मैं वो क्या बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं। कोई कह रहा है काफिर मेरे नक्श उजड़ गए हैं। उस औरत को डैडी जी की बाहों में देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी जंग चल पड़ी थी। एक ऐसी जंग जो मेरी मासूमियत के तो बहुत करीब थी, लेकिन मेरे शऊर से बहुत दूर। कोई देख लेगा तो हजारों सवाल उठेंगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। अब मुझे किसी भी उठते हुए सवाल की और उसे चुपते हुए जवाब देने की कोई परवाह नहीं है। निकाह हुआ है हमारा, निकाह। आपके लिए रोज रातों को यूं बंद संवर कर बैठने का क्या मतलब है? मेरी तशनीकी को लेकर इस कमरे में फैली हुई खुशबू का जो भी मतलब है, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सिर्फ यारी है या उससे भी आगे? आवाज नीची रखो, वरना सारे खानदान के सामने इतना जलील कर दूंगी कि 2 टके की इज्जत के लिए भी तरसते रह जाओगे तुम। महविश तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। कैसी बात कर रही हैं आप अम्मा? वो किसी और का बच्चा हो? तुम्हें कैसे पता? 2 साल से तो वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। कुछ ऐसे ही कहा था ना तुमने? आप जैसा शौहर तो दुनिया में कभी किसी को मिल नहीं सकता। इतना नेक, अच्छा। कोई कह रहा है काफिर, ये कहना है काफिर। एक बहुत पते की बात बतानी है, सुनो। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? बताओ। What's your father's name? फुरकान अली खान। बस मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हारी हरकतों के पीछे सिर्फ एक शख्स का हाथ है। ऐसा नहीं हो सकता। Shut up! चिल्लाओ मत। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि तुमने कितना इम्प्रूव किया है। बिल्कुल भी नहीं शान, क्योंकि तुम्हारा जो ये सेल्फ कंट्रोल था मेरे थप्पड़ मारने के बावजूद नहीं डगमगाया था, लेकिन आज इतनी सी बात पे तुमने इतनी जल्दी कंट्रोल लूज कर लिया। व्हाई? क्या हो गया है? मेरा तो ख्याल है कि तुम मुझसे डर गए हो बेबी। मैं यह बात खत्म करने आया हूं, बढ़ाने नहीं आया। चुपचाप मेरी बात गौर से सुनो। इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी फायदा है, समझी तुम? तुम मुझसे बात करने आए हो? आई एम सो सॉरी। बात तो तुम आराम से बैठ के करो ना। कॉफी तो पियोगे? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई। जी तो शहान साहब, वो क्या बात है जिसमें आपको सिर्फ मेरा फायदा नजर आ रहा है?
ब्रेकिंग न्यूज के लिए एक स्टोरी लेके आया हूं। तुम्हारी मां महविश और सो कॉल्ड फादर सैयद उमर के लिए उनकी लव स्टोरी। इस स्टोरी में तुम्हारी जायज और नाजायज होने के बारे में सवालात उठाए जा सकते हैं, स्पेशली तुम्हारी मां के कैरेक्टर को जानने के लिए। बहुत से ऑप्शंस दिए जा सकते हैं ऑडियंस को। ए, क्या इज्जत की मां बी, मजबूर थी। सी, पता नहीं। सोचो, इन सवालात के चलने के बाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मां कितनी बदनाम होगी। बदनाम, वो क्या कहते हैं, मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम। तुम अब तक मुझे जान ही नहीं हो। मैंने कहा था ना, अपनी ही दुनिया का खुदा हूं मैं। इसलिए अपनी बची कुची इज्जत और खामोशी को लेकर यहां से निकल जाओ, वरना बर्बाद कर दूंगा। शाहान, एक मेरी भी बात सुनते हुए जाओ। जब यहां से निकलो ना तो घर मत जाना, सीधे हॉस्पिटल जाना। तुम्हारी कॉफी में मैंने जहर मिलाया है। परेशान मत हो, पूरे 20 मिनट हैं तुम्हारे पास। अगर खुद को बचा सकते हो तो प्लीज बचा लो। क्या किया तुमने औरत?
डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर मुझे घबराहट हो रही है, मैं मर रहा हूँ। मुझे घबराहट हो रही है, मर रहा हूँ। मुझे किसी ने जहर दिया। डॉक्टर कहाँ है? कहाँ? में इज्जत से नहीं रह सकते थे तो हमें क्यों इज्जत करने में तुले गए हो? क्या भाई? भाई भाई भाई, स्टूपिड हो तुम। बड़े कब होगे तुम? मुझे तो तुम्हें नूर के स्कूल में दाखिल करवा देना चाहिए। कम से कम बच्चों वाली हरकतें तो प्रॉपर तरीके से करोगे ना। दफा हो जाओ। Yes. Hello. Hey Maha. I'm glad you're back. I was really missing you. कब आई इस्लामाबाद से? अभी 10 बजे की फ्लाइट से। And how was the case? हम जीत गए। Really? Yeah. Congratulations. Thank you. तुम सिगरेट पी रहे थे? क्यों? बस वैसे ही दिल चाह रहा था। तुम जानते हो ना कि शाहान भाई को इस बात से कितनी नफरत है। फिर भी क्या करने की कोशिश कर रहे हो यार? उनकी जान लेना चाहते हो? हाँ प्लीज ऐसे तो मत कहो। तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्या कर रहा हूँ? बनो मत आजान। भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम बार बार उस इज्जत के हाथों क्यों सलील होना चाहते हो यार? What are you trying to prove? Listen माँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मेरे चैनल से दफा हो जाए। मैं उसे अपनी सराउंडिंग से दूर करना चाहता हूँ। That's it. Please get a life, okay? पहले उस लड़की को अपनी दिल से, अपनी जिंदगी से बाहर निकालो, फिर जाके सराउंडिंग्स और चैनल के बारे में बात करना। आसान, do you have any idea? इस वक्त इस घर का जो माहौल है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। Are you of this at all? आज पहली बार अभी तक इस घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। तुम जानते हो भाभी कितना परेशान है? कब से शान भाई को फोन कर रही है, वो किसी का फोन नहीं उठा रहे। पता नहीं कहां गायब हो गए, किसी के टेक्स्ट मैसेजेस तक का रिप्लाई नहीं कर रहे। She's so worried. मैं देखता हूँ जाकर। सबसे पहले जाके अम्मी जान के कमरे में जाओ। वो शाम से उस कमरे में बंद है, किसी से कोई बात नहीं कर रही है। जाओ उन्हें जाके मनाओ। Can you do that? I can. चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जस्ट लीव आजान। सुना नहीं तुमने? अम्मी जान, आई एम रियली सॉरी। सिर्फ एक मौका और देते। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे। फायदा,
तुम्हारी वजह से जो इस फैमिली को बेइज्जती होनी थी वो तो हो चुकी है। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दे। अम्मी आई स्वेयर टू गॉड, मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दे। हो रियली? तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान को अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट बनाने के लिए शायद सारी जिंदगी कम पड़ सकती है, लेकिन उसे गंवाने के लिए एक लम्हा दरकार होता है, और बदकिस्मती से वो लम्हा तुम गंवा चुके हो। सारी दुनिया के लिए तुम मेरे बेटे सही, लेकिन मेरे लिए बेटे के मानी खो चुके हो। Are you sure about this? एब्सोल्युटली मिस्टर शान, आपको किसी ने भी जहर नहीं दिया। मैं आपकी तमाम रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। असल में आपने इसको सीरियस ले लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझे चक्कर क्यों आ रहे थे, ये ड्राउजी फीलिंग क्यों हो रही थी? मेरे ख्याल में आप खौफ की वजह से पैनिक कर गए, ऐसी कोई बात नहीं है। शहान, कैसे खुदा हो यार तुम? मेरा खुदा तो ना मरता है और ना ही डरता है। वैसे तुम हॉस्पिटल टाइम से तो पहुंच गए थे ना? रास्ते में मरे तो नहीं? हेलो, क्या हुआ? अपनी कोई टिपिकल सी धमकी नहीं दोगे? मैं फोन रखूं? तुम्हारी माँ ने जब खुदकुशी की थी, कुछ अंदाजा है क्या हालत हुई होगी उसकी? सर से पांव तक तड़प रही होगी, सांसें हलक में अटकी हुई होंगी। दम तो शायद उसका 1 सेकंड में निकल गया होगा, लेकिन दर्द सदियों का लेके मरी होगी वो। You know, why the hell I am telling you that? एक बात याद रखो इज़्ज़त, तुम्हारी जिंदगी को इतना भयानक बना दूंगा कि तुम अपनी माँ की तरह मौत को तरसोगी। I promise you that. कितनी अजीब सी बात है ना, अभी अभी मौत के मुंह से निकले और फिर भी खुद को खुदा कहते हो। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक बेबी। अगर महविश से मेरा कोई रिश्ता है तो उसे इस तरह पब्लिक में उछालने की क्या जरूरत है? महविश जैसी फरिश्ता सिफत औरत पर तोहमत क्यों? मैं मर जाऊंगी शहान, डैडी जी की इतनी बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। वो जैसे भी है मेरे डैडी हैं। क्या लिखा है तुमने? Have you totally lost your mind? Do you have any idea कि सैयद उमर तुम्हारी इस हरकत पर किस कदर रिएक्ट कर सकता है? कम से कम मुझे कॉन्फिडेंस में तो ले लेते। शहनाज बेगम, जबान खींच के तुम्हारी हाथ पे रख दूंगा, समझे? शहान, शहान छोड़ो, he is my father। कोई कह रहा है काफिर, ये कहना है काफिर। ये मुमकिन नहीं है सर। इतनी बड़ी खबर छापने से पहले हमें शहनाज साहिबा को तो एतमाद में लेना होगा ना सर। जो मैं कह रहा हूं वो करो,
मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। जस्ट डू इट, ओके? ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। यहाँ क्यों खड़े हो तुम? मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। माफ़ी मांगने के लिए? जी भाई, वो अम्मी जान मुझे माफ़ नहीं करी। अच्छा प्लीज़ आप माफ़ कर दें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आज के बाद मैं सांस भी लूँगा तो आपकी मर्ज़ी से लूँगा। उससे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे एक मौका और दे दे प्लीज़। तो सांस लेना बंद कर दो। स्टॉप ब्रीदिंग अजान। तुम्हारे वादों की लाइफ एक मच्छर की लाइफ से भी कम क्यों है? यू नो वॉट, तुम में और मुझ में सिर्फ एक फर्क है। तुम सिर्फ गलतियां और टेंशन क्रिएट करने के लिए पैदा हुए, और मैं इन गलतियों को दूर करने और खत्म करने के लिए। सो कैरी ऑन विद योर जॉब। प्लीज़ ऐसा तो ना कि मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज़ आप मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं आपके आगे आ जाता हूँ प्लीज़। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, लेकिन माफ नहीं करूंगा। माफ उस वक्त करूंगा जब तुम सुधर जाओगे, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं और तुम कभी भाई थे। I love you. I promise I will never let you down again. I promise. कॉफी। नूर पूरी रात आपको मिस करती रही। She can't live without you. तो क्या मैं उसके बगैर जी सकता हूं? नूर सिर्फ नाम ही कि नहीं, मेरी जिंदगी का नूर है, रूह है वो मेरी। लेकिन जब से तुम्हारी 2 टके की बहन हमारी जिंदगी में आई है, आई एम सॉरी मैरीन, लेकिन सच का टेस्ट कभी बदल नहीं सकता। डैडी जी ने जो बीज हमारी जिंदगियों में बोया है, उसे जड़ से उखाड़ने का टाइम आ गया। मतलब ये कि मैं इज्जत के पास गया था, भाई बहनोई बन के मैंने उसको समझाया कि हमारी जिंदगी से निकल जाओ और हमें सुकून से जीने दो, लेकिन नहीं। जानती हो उसने क्या किया है मेरे साथ? क्या? उसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की है। मैं किस तरह अपनी इज्जत बचा के वहां से निकला हूं, ये मेरा खुदा ही जानता है। उफ, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए भी। आई एम सो सॉरी। मैं समझ सकती हूँ। इससे ज्यादा वो कर ही क्या सकती है? इससे ज्यादा वो कर ही क्या सकती है? लेकिन इससे पहले कि उसका स्लो पॉइजन हमारे खानदान को बर्बाद कर दे, मेरे पास एक इलाज है उसका। अब वो इलाज आज मैं करके आ रहा हूं। खुलकर बात करें शाहन, क्या कहना चाह रहे हैं? आज के न्यूज़पेपर में डैडी जी और इज्जत के नाजायज रिश्ते की स्टोरी छाप दी है मैंने। क्या कर रहे हैं आप? ये नहीं कर सकते आप। मैं मर जाऊंगी शाहन। डैडी जी की इतनी बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। वो जैसे भी है मेरे डैडी हैं। डोंट डू दिस प्लीज। आई एम सॉरी बेबी। अपने घर को बचाने के लिए इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं था मेरे पास।
शान शान प्लीज नहीं, शान प्लीज नहीं, शान नहीं, ये मत करो, शान प्लीज, शान प्लीज, शान प्लीज मत करो ये, शान प्लीज, शान। ये लो भाई, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर मेरे भाई, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। इज़्ज़त उमर का सैयद उमर की नाजायज़ बेटी होने का इंकशाफ, इज़्ज़त उमर का सैयद उमर की नाजायज़ बेटी होने का इंकशाफ। ये लो भाई, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर मेरे भाई, आज की ताज़ा। मशहूर टीवी होस्ट इज़्ज़त उमर का सूबाई वजीर सईद उमर की नाजायज़ बेटी होने का इंकशाफ। क्या इज़्ज़त उमर सईद उमर की नाजायज़ बेटी हो सकती है? ले जल्दी से अखबार पढ़ ले, देख क्या लिखा है। क्या लिखा है? तू खुद ही पढ़ लेना। क्या लिखा है? शाहान अली खान, ये क्या लिखा है तुमने? Have you totally lost your mind? Do you have any idea कि सैयद उमर तुम्हारी इस हरकत पर किस कदर रिएक्ट कर सकता है? कम से कम मुझे कॉन्फिडेंस में तो ले लेते। मुझे अंदाजा है अम्मी जान, पूरा अंदाजा है मुझे, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब जानती हैं क्यों? Just because of you, me and my family. अब जानती है मेरे लिए जिंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? मेरी फैमिली की खुशियां, चाहे सैयद उमर हो, चाहे इज्जत से भी छोटा आदमी हो। लेकिन अगर मेरे घर की खुशियों के बीच में कोई आएगा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। I appreciate your feelings, शाहान, लेकिन तुम्हें जोश से नहीं होश से काम करना चाहिए। मिशान, मैंने तो कभी जोश से काम किया ही नहीं। सैयद उमर को एक्सपोज करके हमारे अखबार ने यह साबित कर दिया है कि भेद चाहे किसी का भी हो, हमारा अखबार रिश्तों की आड़ से नहीं, सिर्फ सच्चाई के कैमरे से देखता है।
तो रही बात इज्जत की, कितना ही बड़ा एक्टर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा एंकर क्यों ना हो, कंपनी पॉलिसी के मुताबिक हमारे अखबार और हमारे चैनल से बड़ा नहीं हो सकता। हमने इज्जत को बेइज्जत करके अपने इदारे के एक एक एम्प्लॉय को यह साबित कर दिया कि हम अगर किसी को उठा सकते हैं तो उसको गिराना भी अच्छी तरह जानते हैं। अमीजान, बिलीव मी, मेरी इस एक मूव से हमारा मिशन चाहे रनिंग गवर्नमेंट को गिराने का हो या चैनल की टीआरपी बढ़ाने का हो, उसे कामयाब करने का हो, हमारे दोनों मकसद पूरे होते हैं। आई स्वेयर अमीजान, दोनों मकसद। Let's play accordingly, Shahan. हेलो, हाउ डेयर यू से दैट? तुम्हारे अखबार की यह खबर ने मेरे पूरे पॉलिटिकल कैरियर को खतरे में डाल दिया है और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। डैडी जी, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं क्या अखबार में छपने देता? आप मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझते हैं? तो पूछो फिर किसने छापी है ये खबर? डैडी जी, मैं तो ये मामला देखता ही नहीं हूँ, ये तो अम्मी जान देखती हैं। मैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखता हूँ। तो अपनी मम्मी से पूछो कि किस बात का बदला लिया आखिर उन्होंने मुझसे। अगर मैं भी इससे मेरा कोई रिश्ता है तो उसे इस तरह पब्लिक में उछालने की क्या जरूरत है? मैं भी जैसी फरिश्ता सिफत औरत पर तोहमत क्यों? डैडी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। देखिए, टेंशन ना लें, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। टेंशन तो मैं अब ले चुका हूं शाहान अली खान, और अब तुम्हारी मम्मी की बारी है। लहू लहू हुआ है, मैं वो दिल दिखाऊं कैसे? ये मेरी खता के खंजर मुझे जख्मी कर गए हैं। दे दुहाई तेरा काफिर, सभी रिश्ते मर गए हैं। कोई कह रहा है काफिर, मेरे नक्श उजड़ गए हैं। कोई कह रहा है काफिर, मेरे नक्श उजड़ गए हैं। गुलाम हुसैन। जी साईं। गाड़ी निकालो फौरन। जो हुकुम साईं। How's everything going on? ट्रैफिक पापा, आपको पता है कल से मेरी समर वेकेशन स्टार्ट है। गुड। तो कहाँ घूमने का प्लान है? नाना अबू और आपके ऑफिस का। ऑफिस? ऑफिस में क्या करोगी तुम? बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। आपकी बेटी में तो मिट रोमनी के साथ compete करने का मुझे पूरा पोटेंशियल नजर आ रहा है। नाना अबू आ गए।
सलाम डैडी जी। Take it inside. Just go, बच्चे। जी। मुझसे पूछती तो सही आप। मशहूर होने के कई रास्ते बता सकता था मैं आपको। ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया? क्या हुआ अम्मी जान? आजान, तुम अपने कमरे में जाओ। जस्ट गो। माँ तुम भी जाओ। ये बात हम बैठकर भी कर सकते हैं सैयद उमर साहब। बैठकर बात करने के काबिल आपने छोड़ा कहां है मुझे? And I want you, शहनाज बेगम। अगर कल के अखबार में आपने तरदीद नहीं छापी, वो भी माजरत के साथ, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता है। आप इस सिचुएशन को बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरी सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। इज्जत उमर आपकी बेटी है या नहीं? उसकी माँ यानी महविश से आपके नाजायज ताल्लुक थे या नहीं? वो एक थी या नहीं? शहनाज बेगम! डैडी खुद को संभालिए, क्या कर रहे हैं आप? जरूरत कैसी हुई तुम्हें मुझे इतनी बड़ी गाली देने की? जबान खींच के तुम्हारी हाथ पे रख दूंगा, समझे? जान, जान छोड़ो, he is my father! छोड़ो! Who is she? ये कौन है मेरी? जहान अली खान की मां है ये। समझो तुम? डैडी जी, आपको जो समझना है समझ लें, आपने जो करना है कर लें, जो कहना है कह लें, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लें। इस पेपर में जो कुछ भी छपा है उसकी स्टोरी किसी और ने नहीं, इज्जत ने दी है, इज्जत ने। इज्जत ने किया ये सब कुछ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो जाएं, हमारे चीफ एडिटर से बात करें, वो आपको बताएगा कि किस किस्म के सबूत दिए हैं इज्जत ने आपके बारे में और आपकी सो कॉल्ड बीवी के बारे में। जाएं, जाके पूछें। कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। मेरा इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है। उमर अंकल जो भी है भाभी के फादर है, हमारा कोई तो रिश्ता है उनके साथ। रिश्ता तो तुम्हारा भी था इज्जत के साथ। शुक्र करो इस पूरी न्यूज़ में तुम्हारा नाम नहीं आया। पिछले 25 सालों से मेरी माँ बीवी कम और अय्याशी का सामान ज्यादा कंसिडर होती रही, मगर उसने उफ तक नहीं। इतनी सी तोहमत को भी बर्दाश्त नहीं कर सके जिसकी बुनियाद सिर्फ सच है। तुम जानती नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
क्यों नहीं समझते कि मैं आपसे कितनी नफरत करती हूँ? आज तक सिर्फ अपनी अयाशी की खातिर अपने घर वालों की खुशियों को दांव पे लगाते हुए आए हैं आप, उस और उसकी नाजायज बेटी की खातिर। बताओ मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं।